कोल विधानसभा सीट का सियासी हाल। क्या 2012 वाला कमाल करेगी सपा? क्या गठबंधन के सहारे होगी नई अपार? क्या बीजेपी को मिलेगी यहां संजीवनी, या फिर आवाम ने बनाया है कुछ और प्लान? देखिए हर सवाल का सटीक जवाब। देखिए क्या कहते हैं मौजूदा समीकरण। अलीगढ़ जिले की कोल विधानसभा सीट पर सियासी समीकरणों को फिट बैठाने का दौर चल रहा है। 2022 में फिर से जीत का ख्वाब संजोए सियासी दल आवाम को अपने पाले में करने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन आवाम के मन में क्या है वो एक बड़ा सवाल है। 2012 में सपा ने जीत का खाता तो खोला था, लेकिन 2017 में हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में जानते हैं कि अब किसकी जीत के समीकरण हैं। जानेंगे तमाम सवालों के जवाब, लेकिन पहले 2002 से लेकर 2017 तक जीत का सियासी इतिहास क्या कहता है वो जान लेते हैं। 2002 विधानसभा चुनाव में कोल सीट से बीएसपी ने जीत दर्ज की थी। बीएसपी उम्मीदवार ने बीजेपी उम्मीदवार को पराजित किया था। 2002 में आरटीकेपी के उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहे थे। आईएनएलडी की उम्मीदवार 2002 में चौथे स्थान पर रही थी। सपा, कांग्रेस और आरएलडी 2002 में रेस से बाहर दिखे थे। 2007 विधानसभा चुनावों में कोल में बीएसपी ने फिर से जीत दर्ज की। बीजेपी एक बार फिर 2007 में दूसरे स्थान पर रही थी। 2007 में समाजवादी पार्टी तीसरे स्थान पर कोल सीट पर थी। चौथे स्थान पर 2007 में एलडी के राजवीर दिलार रहे थे। 2012 विधानसभा चुनाव में सपा की बल्ले बल्ले देखने को मिली। कोल सीट पर लंबे अरसे के बाद 2012 में सपा ने जीत दर्ज की। 2012 में कांग्रेस को उम्मीदवार दूसरे स्थान पर कोल सीट पर रहे। बीजेपी 2012 में तीसरे स्थान पर कोल सीट पर आ गई थी और पिछले 2 चुनावों की विजेता बीएसपी चौथे स्थान पर पहुंच गई थी। 2017 में कोल सीट पर मुकाबला सपा और बीजेपी में दिखा, लेकिन कड़ी टक्कर के बाद भी सपा को बीजेपी ने हरा दिया। कोल सीट पर 2017 में सपा को हार का सामना जरूर करना पड़ा था, लेकिन अब मौजूदा वक्त में स्थितियां फिर बदल गई हैं और स्थितियां अब सपा आरएलडी वाले गठबंधन के पक्ष में हैं। हालांकि बीजेपी जीत की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ मुद्दे बीजेपी के लिए परेशानी का कारण बनते दिख रहे हैं। कोल सीट पर किसानों का मुद्दा सबसे बड़ा है। कृषि कानूनों की वजह से बीजेपी खतरे में है। सपा आरएलडी का गठबंधन यहां मजबूत दिख रहा है। किसानों के मुद्दे को लेकर गठबंधन काफी सक्रिय है। बीएसपी भी जोर लगा रही है, लेकिन कमजोरी का शिकार है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की स्थिति भी कुछ खास नहीं है। शिक्षा, बेरोजगारी और अपराध का मुद्दा भी अहम है। इन मुद्दों पर बीजेपी को जवाब देते नहीं बन रहा है। देखना यह है कि बीजेपी की लाजवाबी क्या गठबंधन के लिए मुफीद साबित होती है या फिर कोई और इसका फायदा उठाता है। साथ ही सवाल इस बात का भी है कि क्या स्थितियों को अपने पक्ष में बदलने में बीजेपी कामयाब हो पाएगी। फिलहाल तो किसी के हक में दावा करना मुश्किल है, क्योंकि आवाम की प्रतिक्रिया हर किसी को लेकर दुविधा भरी नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।